वेलकम एवरीवन। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम मिलर इंडिसेस के बारे में जानेंगे। यह लेक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम न केवल एक क्यूबिक लैटिस के प्लेन और डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस की स्टडी करेंगे, बल्कि हेक्सागोनल क्लोज पैक के प्लेन और डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस की भी स्टडी करेंगे, जो कि हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हम अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं जिनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सभी प्लेन्स को अलग अलग डिफाइन कर पाना मुश्किल है। मिलर ने उन प्लेन्स के ओरिएंटेशन को डिफाइन करने का एक तरीका इंट्रोड्यूस किया जिसे मिलर इंडिसेस कहते हैं। इसे समझने के लिए एक टू डायमेंशनल प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस को ए और बी पर इंटरसेप्ट करता है। तो इस लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होगी, जहाँ ए और बी लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं। अगर हम इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर टर्म को रिमूव करना चाहें तो मान लेते हैं कि 1 बाई ए एच के और 1 बाई बी के इक्वल है। ऐसे में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वह एच एक्स प्लस के वाई होगी। इन एच और के को इस लाइन के मिलर इंडिसेस कहते हैं। इसी तरह अगर 3 डायमेंशन में एक प्लेन इस तरह ड्रॉ करें जो एक्सिस को ए, बी और सी पर इंटरसेप्ट करे, तो इस प्लेन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी होगी। इस इक्वेशन के तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर है। इसे रिमूव करने के लिए अगर मान लें कि 1 बाई ए एच, 1 बाई बी के और 1 बाई सी एल है, तो यह इक्वेशन एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जी इक्वल्स टू 1 होगी। इन एच के एल को ही मिलर इंडिसेस कहते हैं। किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इनके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल एक्सिस के अलोंग प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 3 डायमेंशन लैटिस में प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को बताने के लिए 3 मिलर इंडिसेस, 2 डायमेंशनल लैटिस में लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को बताने के लिए 2 मिलर इंडिसेस और 1D लैटिस में 1 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत होती है। किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मान लेते हैं यह एक प्लेन है जो x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर, y एक्सिस को 3b डिस्टेंस पर और g एक्सिस को 4c डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करता है, जहां a, b और c प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को इन प्रिमिटिव वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले तीनों एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नाउ इन तीनों वैल्यूज़ को इनके प्रिमिटिव वेक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेकर इसके फ्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हमें इन्हें एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो इनके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर दे। फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद बची वैल्यूज़ ही इस प्लेन के मिलर इंडिसेस कहलाती हैं। इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 6, 4, 3 हैं। एक और एग्जांपल लें तो इन अ क्रिस्टल अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट पॉइंट्स of 2a, 3b and 6c along 3 crystallographic axes. Determine the Miller indices of the plane. स्टेप्स को फॉलो करें तो इंटरसेप्ट पॉइंट्स 2a, 3b और 6c हैं। इनके पैरामीटर से इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। अब इनका रेसिप्रोकल लेकर फ्रैक्शन रिमूव करने पर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 3, 2, 1 आते हैं। इन दो एग्जाम्पल्स की स्टडी के बाद आपने यह नोटिस किया होगा कि प्लेन जिस एक्सिस को जितने ज़्यादा लेंथ पर इंटरसेप्ट करती है उसका मिलर इंडिसेस उतना ही कम आता है। लेकिन क्या हो अगर प्लेन एक्सिस को इन्फिनिट पर इंटरसेप्ट करे, मींस प्लेन एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो। यह एक प्लेन गिवन है जो x और g एक्सिस को 2a और 1/2c डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करती है, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स 2a, इन्फिनिट b और 1/2c होंगे। इन्हें इनके पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फ्रैक्शन रिमूव करने पर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 0, 4 आता है। क्लियर है कि जो प्लेन जिस एक्सिस के पैरेलल होती है उस एक्सिस के लिए मिलर इंडिसेस 0 आता है,
लेकिन क्या हो अगर प्लेन एक्सिस को नेगेटिव में इंटरसेप्ट करे? जैसे यह प्लेन एक्स और जी एक्सिस को 1a और 2c पर, जबकि वाई एक्सिस को -1b पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स 1a, -1b और 2c हैं। इन्हें इनके पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फ्रैक्शन को रिमूव करने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस मिलते हैं। बट ध्यान रखें कि मिलर इंडिसेस नोटेशन में नेगेटिव को बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब अगर किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस में बार लगा है, दैट मीन्स वह उस एक्सिस के अलोंग नेगेटिव पर इंटरसेप्ट करेगी। अब मिलर इंडिसेस को डिफरेंट टाइप्स के लैटिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। यह एक ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है जिसके प्लेन 1, 2 और 3 के मिलर इंडिसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। चूँकि लैटिस ऑर्थोरोम्बिक है, इसलिए इसके साइड्स अनइक्वल होंगे। सबसे पहले प्लेन 1 के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। इमेज से क्लियर है कि यह प्लेन वाई एक्सिस को ए पर इंटरसेप्ट करती है, जबकि बाकी के दोनों एक्सिस के पैरेलल हैं। मीन्स इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स इन्फिनिट ए, 1b और इन्फिनिट सी होंगे। इंटरसेप्ट पॉइंट्स को लैटिस के पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल लेने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 0, 1, 0 मिल जाते हैं। इसी तरह आप बाकी के प्लेन्स के मिलर इंडिसेस खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। अगर हम प्लेन 1 के पैरेलल ओरिजिन से 2b डिस्टेंस पर एक और प्लेन ड्रॉ करें तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे? आपको क्या लगता है? लेट्स फाइंड आउट। यह प्लेन y एक्सिस को 2b डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जबकि x और g एक्सिस के अलोंग पैरेलल हैं। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे इन्फिनिट a, 2b और इन्फिनिट c। नाउ इन्हें इनके पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल लेते हैं। सेकेंड टर्म में फ्रैक्शन है, इसे रिमूव करने के लिए इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स द मेन थिंग। प्लेन डबल डिस्टेंस पर होने के बावजूद सेम मिलर इंडिसेस को होल्ड कर रहा है। इसीलिए मिलर इंडिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि सभी पैरेलल प्लेन्स को एक ही मिलर इंडिसेस से डिफाइन किया जा सकता है। आप कितने भी पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ करें, सभी के मिलर इंडिसेस सेम ही होंगे। तो इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि अगर किन्हीं दो प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम है, दैट मीन्स वो दोनों प्लेन पैरेलल हैं। अब इसी लैटिस में एक दूसरा प्लेन लेते हैं। यह प्लेन x और y एक्सिस को 1a और 1b पर इंटरसेप्ट करता है, जबकि g एक्सिस के पैरेलल है। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे? आई होप आप इस प्लेन के मिलर इंडिसेस ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। इसे आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक आप किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस से फेमिलियर हो गए होंगे। देन लेट मी नो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे। यह प्लेन वाई जी एक्सिस पर मौजूद है, जिसके साइड की लेंथ 1, 1 है। हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस बताने हैं। मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले लेक्चर को पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई करें। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस पर है या ओरिजिन से होकर पास हो रहा है, जैसे यह प्लेन, तो ऐसे प्लेन के मिलर इंडिसेस डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे में हम मिलर इंडिसेस की एक प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। तो अगर इसी प्लेन के सामने और प्लेन ड्रॉ करें जो x एक्सिस को 1 पर इंटरसेप्ट करती है, तो आप देखेंगे कि यह x एक्सिस को तो इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन y और g एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स यह हैं। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 0, 0 मिलते हैं। यही मिलर इंडिसेस पूछे गए प्लेन का भी होगा। Find out the Miller indices of a plane that makes intercept on A, B and C axes equal to 3 angstrom, 4 angstrom and 3 angstrom in a tetragonal crystal with C by A ratio is 1.5। क्वेश्चन में एक टेट्रागोनल लैटिस के प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स दिए गए हैं।
साथ ही बताया गया है कि टेट्रागोनल लैटिस के दो साइड्स का रेशो 1.5 है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट्रागोनल लैटिस के दो साइड्स इक्वल और थर्ड साइड अनइक्वल होते हैं। तो अगर ए और बी इक्वल टू 1 हो तो सी 1.5 होगा। नाउ गिवन प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स 3, 4, 3 हैं। इन्हें लैटिस के साइड्स की लेंथ से डिवाइड कर फ्रैक्शन ले लेते हैं। नाउ फ्रैक्शन रिमूव करने पर प्लेन के मिलर इंडिसेस 4, 3, 6 आता है। हमने स्टार्टिंग में जाना कि 1D लैटिस के लिए एक मिलर इंडिसेस, 2D लैटिस के लिए 2 मिलर इंडिसेस, जबकि 3D लैटिस के लिए 3 मिलर इंडिसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है। 3 कोप्लेनर एक्सेस बेस प्लेन में होते हैं। इस प्लेन को बेसल प्लेन भी कहते हैं, जबकि एक एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए इस लैटिस के प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए 4 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत होती है, जिसे मिलर ब्रावियस इंडिसेस कहते हैं, जिसका नोटेशन HKIL है। यह एक प्लेन HCP में गिवन है, जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। प्लेन के ओरिएंटेशन पर ध्यान दें तो यह प्लेन A1 एक्सेस को A डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करता है, जबकि A3 एक्सेस को -A डिस्टेंस पर। लेकिन यह A2 एक्सेस के पैरेलल है। इसी तरह यह प्लेन G एक्सेस के भी पैरेलल है। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे A, इन्फिनिट, -A और इन्फिनिट। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो हमें इस प्लेन के मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1, 0, 1 बार 0 मिलता है। इसी तरह यह एक और प्लेन गिवन है जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। यह प्लेन A1 एक्सेस को A पर और A3 एक्सेस को -A पर इंटरसेप्ट करती है, जबकि A2 एक्सेस के पैरेलल है। इसी तरह G एक्सेस को C पर इंटरसेप्ट करती है। इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे A, इन्फिनिट, -A और C। सेम प्रोसीजर को फॉलो करने पर हमें इस प्लेन के मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1, 0, 1 बार 1 मिलता है। एक और प्लेन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। यह प्लेन A1 और A2 एक्सेस को A पर और A3 एक्सेस को -A/2 पर इंटरसेप्ट करती है, जबकि G एक्सेस के पैरेलल है। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स A, A, -A/2 और इन्फिनिट है। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 1, 2 बार 0 मिलता है। इन 3 एग्जाम्पल्स में एक बात नोट करने की है कि मिलर ब्रावियस इंडिसेस के चारों नोटेशंस में से 3 नोटेशन H, K और I एक परफेक्ट रिलेशन में है। वो यह कि इंडेक्स I इक्वल है -H+K के। कहने का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स फर्स्ट 2 इंडेक्स पर डिपेंडेंट है। चूँकि इन इंडिसेस के बीच एक रिलेशन है, इसलिए अगर HCP के किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस हमें मालूम हो तो हम इसके मिलर ब्रावियस इंडिसेस लिख सकते हैं। जैसे अगर HCP के किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 2 बार 1 है तो इसके मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1, 2 बार 1, 1 होंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस मालूम हो तो वह प्लेन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। मान लेते हैं कि किसी प्लेन के मिरर इंडिसेस -1, 2, 3 गिवन है। हमें इस प्लेन को ड्रॉ करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जाना कि मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इन मिलर इंडिसेस के रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल -1, 1/2 और 1/3 होंगे। नाउ इन पॉइंट्स को एक्सिस पर मार्क कर प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह यह किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस दिए गए हैं। हमें इस प्लेन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नाउ इन पॉइंट्स को एक्सिस पर मार्क कर मिलाने पर हमें यह प्लेन मिल जाता है। मिलर इंडिसेस का यूज़ सिर्फ प्लेन को डिफाइन करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका यूज़ किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में भी किया जाता है, जिसे मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। एक प्लेन के मिलर इंडिसेस की तरह ही डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होंगे।
किसी भी डायरेक्शन को एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट की तरफ बताया जाता है। जैसे इस क्यूबिक लैटिस में हमें लैटिस पॉइंट ओ से लैटिस पॉइंट पी की डायरेक्शन बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि डायरेक्शन जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वहाँ एक ओरिजन मान लें। अब इस ओरिजन के रिस्पेक्ट में दूसरे लैटिस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखें। तो अगर पॉइंट ओ ओरिजन पर है तो पी के कोऑर्डिनेट सिंपली 0 a 0 होंगे, जहाँ a लैटिस का पैरामीटर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इन पैरामीटर्स को रिमूव करने के लिए सभी कोऑर्डिनेट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स से डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें 3 वैल्यूज़ मिलती हैं, 0 1 0। अगर इन वैल्यूज़ में से किसी में कोई फ्रैक्शनल टर्म आती है तो किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर उसे रिमूव कर लेते हैं। फिर इन वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। यही इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस हैं। यहाँ ध्यान रखें कि स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ प्लेन के मिलर इंडिसेस के लिए, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस के लिए किया जाता है। प्लेन्स की तरह ही सभी पैरेलल डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस भी सेम होते हैं। तो इन सभी डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस सेम होंगे क्योंकि सभी इसके पैरेलल ही हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इस क्यूबिक लैटिस के सभी एजेस के अलॉन्ग मिलर इंडिसेस खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ सभी डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस मार्क कर दिए हैं, जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ दूसरे डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं। इसी क्यूबिक लैटिस में यह एक डायरेक्शन है जो इसके बैक फेस के डायगोनल में लैटिस पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन में है। हमें इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस बताने हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि पहले हमें इस इनिशियल पॉइंट पर ओरिजन मानना होगा। नाउ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0 a a होंगे क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स YZ प्लेन में हैं, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ इन कोऑर्डिनेट्स को इनके लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस मिल जाते हैं। इसी तरह आप इस क्यूबिक लैटिस के किसी भी प्लेन के डायगोनल के मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बॉडी डायगोनल डायरेक्शन लेते हैं। हमें पॉइंट ए से लैटिस पॉइंट बी के डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो अगेन सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पर ओरिजन मानते हैं। तो लैटिस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ए होंगे। इन्हें इनके लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करने पर हमें इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस मिल जाते हैं। प्लेन के मिलर इंडिसेस की तरह ही डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस में भी नेगेटिव इंडिसेस को बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यह एक डायरेक्शन है तो सबसे पहले पॉइंट ए पर ओरिजन मान लेते हैं। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -a होंगे। तो इस कोऑर्डिनेट्स को इनके पैरामीटर से डिवाइड करने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1 बार 1 बार 1 मिलता है। अब बात करते हैं एक HCP लैटिस में किसी डायरेक्शन की। जैसा कि हमने पढ़ा है कि HCP में 4 क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस होने की वजह से इसे मिलर ब्रावियस इंडिसेस से डिफाइन किया जाता है। पर यहाँ एक बात है कि फोर्थ डायरेक्शन या डायमेंशन को विजुलाइज कर पाना किसी साइंस फिक्शन मूवी में टाइम के डायमेंशन को विजुलाइज करने जैसा है। इसलिए हम HCP में किसी डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस को 3 डायमेंशन में कैलकुलेट करेंगे और फिर कुछ रिलेशंस की हेल्प से इसे 4 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यह एक HCP लैटिस है जिसमें दिखाए गए डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस हमें बताने हैं। यहाँ सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इस HCP को 3D क्यूबिक लैटिस से कंपेयर करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 3D क्यूबिक लैटिस में तीनों डायरेक्शन से बहुत फैमिलियर हैं। साथ ही किसी भी डायरेक्शन में मिलर इंडिसेस के लिए HCP में A1, A2 और G एक्सिस से बना एक लैटिस इमेजिन करते हैं जिसे इस 3D क्यूबिक लैटिस से कंपेयर किया जा सके। नाउ इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए पहले इसे HCP के सेंटर एटम पर पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं जिससे इसका विजुअलाइजेशन ईजी हो जाए। हम जानते हैं कि ऐसा करने पर डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी पैरेलल प्लेन्स और डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। नाउ A1, A2 और G एक्सेस से बने एक लैटिस लें तो पाते हैं कि यह डायरेक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस लैटिस के बॉडी डायगोनल से होकर जा रही है।
मीन्स तीनों ही एक्सेस में 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसे इस क्यूबिक लैटिस में ड्रॉ करें तो यह डायरेक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करेगी, जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर बॉडी डायगोनल के अलोंग है। तो अगर इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं तो फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 होंगे। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करें तो इसके मिलर इंडिसेस 1 1 1 मिलते हैं, जिसे कैपिटल H, कैपिटल K और कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन इंडिसेस को मिलर ब्रावियस इंडिसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यह रिलेशन काम में लेना होगा। यहाँ हम इस रिलेशन के ओरिजिन को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए आप इसे इसी फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हैं। इस रिलेशन में इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने पर हमें 4 डायमेंशनल मिलर ब्रावियस इंडिसेस मिल जाता है। एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल डायरेक्शंस। अगर हमें किसी क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टल के 2 डायरेक्शंस पता हैं तो उनके बीच का एंगल इस रिलेशन से दिया जाता है, जहाँ H, K, L दोनों डायरेक्शंस के रिस्पेक्टिव मिलर इंडिसेस हैं। जैसे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 1 1 1 एंड 1 1 0 डायरेक्शंस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो दोनों डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस को रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें इस डायरेक्शन के बीच का एंगल मिल जाता है। यहाँ ध्यान रखें, यह रिलेशन केवल क्यूबिक लैटिस के लिए एप्लीकेबल है। अगर लैटिस नॉन क्यूबिक है तो उनके लिए इसे काम में नहीं लिया जा सकता। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के लैटिसेस के 2 डायरेक्शंस के बीच एंगल कैलकुलेट करने के रिलेशंस दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शंस। किसी भी क्रिस्टल डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इस रिलेशन से दिया जाता है, जहाँ H, K, L उस डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस हैं। जैसे एक क्यूबिक क्रिस्टल के डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस 1 0 1 बार हो तो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड √2 होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टल में नंबर ऑफ ऐसे डायरेक्शंस हो सकते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 एक्सेट्रा। इन सभी डायरेक्शंस के मैग्नीट्यूड सेम हैं। ऐसे डायरेक्शंस को एक ही फैमिली के माने जाते हैं और इन्हें एक कॉमन मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे फैमिली ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इस फैमिली ऑफ डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस को एंगल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फैमिली में सभी मेंबर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। जिस तरह से कई डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस को एक ही फैमिली में रखा गया है, उसी तरह कई प्लेन के मिलर इंडिसेस को भी एक ही फैमिली में रखा जाता है। इसे मिलर इंडिसेस ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स कहते हैं। इस फैमिली में वो मेंबर्स होते हैं जिनके प्लेन के लिए ओरिजिन से इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम होती है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। किसी क्यूबिक लैटिस के प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस रिलेशन से दी जाती है। तो अगर इस क्यूबिक लैटिस के इन 3 प्लेन्स को देखें तो इनके मिलर इंडिसेस 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 है। तीनों के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम आ रही है, इसलिए इन्हें एक ही फैमिली के मेंबर्स कहा जाता है और इस फैमिली के मिलर इंडिसेस को कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। इस तरह आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस फैमिली में कौन से प्लेन होंगे। मिलर इंडिसेस लिखते समय ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने 4 अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स से मिलर इंडिसेस लिखे हैं। स्मॉल ब्रैकेट प्लेन के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्शन के लिए, एंगल ब्रैकेट फैमिली ऑफ डायरेक्शन के लिए, जबकि कर्ली ब्रैकेट फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए। यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनके आंसर इनके साथ अटैच्ड हैं। आप अपने आंसर्स को इनसे वेरीफाई कर सकते हैं।